रामपुर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी ने नगर पालिका और ज़िला प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाई। आपको बता दें कि संदीप अग्रवाल सोनी हमेशा से व्यापारियों के हित के लिए और व्यापारियों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि बापू माल की 400 दुकानें खाली पड़ी हैं। ऊपर की दुकानें पत्रकारों को 1-1 लाख पगड़ी व 1000 रुपये प्रति माह पर आवंटित की जाएं और नीचे की दुकानें चाट पकौड़ी तथा मोमोज बेचने वाले गरीब ठेले वालों को आवंटित की जाएं। संदीप अग्रवाल सोनी पहले भी कई बार बापू माल की दुकानों के लिए आवाज़ उठा चुके हैं। उनका कहना है कि अगर नगर पालिका और ज़िला प्रशासन उनकी मांग नहीं मानता है और रामपुर में विकास कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे दें। आइए जानते हैं क्या कहा संदीप अग्रवाल सोनी ने। आज़ाद भारत टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। साल से जो बापू माल बंद है, 24 करोड़ 96 लाख की लागत से बापू माल तैयार हुआ। आज उसमें कुछ भी नहीं होना है, मात्र शटर की चाबी खोल करके गरीबों को दुकानें बांटनी है। हमारा ये कहना है कि 1950 26 जनवरी 1950 को देश की आज़ादी हुई थी। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, आज तक किसी मीडिया को एक बैठने का स्थान अगर रामपुर के अंदर हो तो ये मेरे सामने जो मीडिया बैठी है ये बताए। इस मीडिया के पास आज बैठने का एक कार्यालय नहीं है। हमारा ये कहना है कि ऊपर का सारे पोषण, ऊपर की सारी दुकानें जो दर दर की हमारी ठोकरे, हमारे मीडिया भाई, हमारे प्रिंट मीडिया कर्मी, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी, हमारे सोशल मीडिया कर्मी जो जगह जगह धक्के खा रहे हैं, ऊपर की दुकानें कर उनको 1000 रुपये प्रति माह और 1 लाख रुपये एडवांस किराए पर आवंटित कर दी जाएँ। और नीचे की दुकानें गरीब जो चाउमीन का ठेला लगा रहे हैं, जो कारपेंटर हैं, जो पेंटर हैं, जो इलेक्ट्रीशियन हैं, जो वेल्डर हैं, जो मोमोज का ठेला लगा रहे हैं, जो चाट का ठेला लगा रहे हैं, जो पकौड़ी का ठेला लगा रहे हैं, जो कॉफ़ी का ठेला लगा रहे हैं, अगर उनको ये दुकानें दे दी जाएँ तो क्या बुराई वाली बात है। एक तरफ लोग कहते हैं गरीबों की मदद होनी चाहिए, एक तरफ लोग कहते हैं कि गरीबों का साथ देना है, एक तरफ कहते हैं गरीबों के लिए कुर्बानी दी जाएगी, एक तरफ राजनेता लोग कहते हैं गरीबों की बात होनी चाहिए। नगर पालिका परिषद मामून शाह भी यही कहते हैं कि साहब गरीबों की मदद के लिए काम होगा। वो काम कौन से दिन होगा भाई? हम अगर अब जीते जी अगर किसी का काम नहीं कर सकते, क्या मरने के बाद कोई काम करेंगे? जीवन का किसी का भी कोई भरोसा नहीं है। मेरा खुद का भी मरने का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं भी मर जाऊँ। मेरा ये फर्ज है कि जब तक मेरी सांस है मैं गरीबों के लिए काम करूँ, लोगों के लिए काम करूँ। मेरी ताकत का जो कलम, ये कलम जो परमपिता परमेश्वर ने हमें दिया है, इसका इस्तेमाल होना चाहिए। हम इसके इस्तेमाल से अगर लोगों का भला करा सकते हैं तो कब कराएंगे भाई? नगर पालिका का बोर्ड समाप्त होने के बाद कराएंगे। मैंने हजमामन में जिलाधिकारी महोदय को भी, जिला प्रशासन महोदय को भी अवगत कराया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर भी अवगत कराया है। और मेरी ये मांग है, जो भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की टीम, चाहे वो इंटेलिजेंसी ब्यूरो हो, चाहे वो CI, चाहे वो LIU हो, चाहे कोई सी एजेंसी भी हो, लेकिन उस एजेंसी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक भी ये बात जानी चाहिए कि आगे रामपुर में गरीबों के विकास के लिए, रामपुर शहर के विकास के लिए बापू माल का शुरू होना कितना अति आवश्यक है। इसके साथ ही आपने देखा होगा कोटी 71 जो कि शवाद गेट पर है, नगर पालिका ने भ्रष्टाचार के तरीके से कुछ लोगों का उस पर अवैध रूप से कब्जा करा रखा है। हमारा ये कहना है कि वो कोटी 71 अगर खाली हो जाए तो उसके अंदर कम से कम 250 दुकानें बन जाएंगी। क्या वो बुरी बात? आप बताइए, क्या वो बुरी बात है? अगर वो कोटी में जंगले में लोग कब्जा करे बैठे हैं, मेन चौराहे पर कोटी है, कोटी 71 भूत बंगला के नाम से जानी जाती है, 250 दुकानें बन जाएं, हम ये कहते हैं वो भी व्यापारी अपनी लागत से बनाने को तैयार है, शुरू हो जाएं। इसके बाद नेहरू पालिका इंटर कॉलेज नवाब गेट पर है, उसमें मुश्किल 100-200 बच्चे होंगे। उन 100-200 बच्चों को खुशी इंटर कॉलेज के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए, तमाम कॉलेज कन्या इंटर कॉलेज में शिफ्ट कर दिया जाए। अगर वहाँ पर कर दिया तो 1000 दुकानें बनेंगी, जिससे शहर रामपुर का विकास होगा। लेकिन विकास की सोच तो होनी चाहिए। व्यापार मंडल सोच रखता है, हमें राजनीति नहीं करनी, हमें वोट नहीं चाहिए, हमें नोट नहीं चाहिए, ना ही हमें भविष्य में कोई राजनीति का पद चाहिए। हमारा एकमात्र मकसद गरीबों के लिए बात करना है और रामपुर के विकास के लिए बात करना है। तो किससे बात करेंगे? क्या इस संबंध में लगातार हमने जिला प्रशासन को अवगत कराया है, जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत कराया है और पुनः जिलाधिकारी महोदय से यह अनुरोध है कि कृपया करके रामपुर जनपद की समस्याओं को समझें। ये रामपुर की बेरोजगारी की समस्या है, लोग भटका रहे हैं, शहर रामपुर के जिला प्रशासन को भटकाने में लगे हैं, दाएं बाएं के मुद्दों में भटका दिया जाता है, लेकिन जो मूल समस्या है उसको समझाने में किसी की भी दिलचस्पी नहीं होती, उसको उलझा दिया जाता है। जिलाधिकारी महोदय तक सही बात पहुँच ही नहीं पा रही है ताकि मामले का डिसीजन हो।
आप लोग विधायक जी के साथ में आपका संगठन है, सांसद जी के साथ संगठन है आपका, तो आपकी बात बोल रहे हो सुन रहे। हमारी बात में विधायक जी से भी हमारा संबंध बहुत अच्छा है, सांसद जी से भी संबंध बहुत अच्छा है, जिलाधिकारी महोदय से भी संबंध बहुत अच्छा है, नगर पालिका परिषद मामून शाह से भी संबंध बहुत अच्छा है, नगर पालिका ईओ महोदय से भी संबंध बहुत अच्छा है। संबंध अच्छे होने को मैं क्या करूं? मेरा काम तो काम करने से मतलब है, गरीबों के लिए काम। मैं अपने लिए कुछ मांगूं तो संबंध में मुझे तो मिल जाएगा। मुझे अगर अपने लिए कोई एक दुकान 2 दुकान चाहिए, संबंध में वही तो मिल सकता है। या गरीबों के लिए 400 दुकानें मुझे कोई दे देगा। रामपुर शहर में शवाद गेट पे 500 दुकानें बननी है, संबंध काम नहीं करेगा। ये इसके लिए कलेजा काम करेगा, इसके लिए लोगों को आगे बढ़कर आना पड़ेगा। जिलाधिकारी महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इसमें स्टेप लेना पड़ेगा। जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, तमाम लोग उनको घेर लेते हैं और ऐसा घेर लेते हैं कि वो बात उन तक पहुँच नहीं पाती कि रामपुर आखिर रामपुर की समस्या कौन तमाम लोग तो मकसद है जनता को व्यापारी समाज की आवाज़ को उठाना। हमारा मकसद राजनीति करना नहीं है, हमारा मकसद राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मकसद राजनीति से लेना देना है कहाँ? अध्यक्ष जी नहीं, क्या भाजपा से कोई चोट मिल गई आपको आज? चोट किस बात की? चोट किस बात की रवि सक्सेना जी? चोट किस बात की? आप ये बताइए, क्या जनता की आवाज़ उठाना अपने आप में चोट है? अगर चोट है, इतना टाइम लगा आपको चोट, मतलब हम तो अपनी बात लगातार उठा रहे हैं। क्या ये आज ये क्या बाबू माल का मुद्दा आज उठा है? अच्छा, चुनाव चल रहे अच्छा, हैं। बाप एक मिनट मेरी बात कर, रवि सक्सेना जी की बात का जवाब है। ये क्या बाबू माल का मुद्दा आज उठा है? 1 साल से लगातार व्यापार मंडल बाबू माल की आवाज़ उठा रहा है और गरीबों की आवाज़ उठा रहा है। क्या 1 साल से हमारी आवाज़ बनती? चुनाव आज हुआ है, चुनाव 15 दिन पहले हुआ है, चुनाव 1 महीना पहले हुआ है। हम बाबू माल की आवाज़ 1 साल से उठा रहे हैं। अच्छा, बताएं इस मामले में आप हमारी बात में दम है या हमारी बात में दम नहीं है? सुनवाई क्यों नहीं हो रही? सुनवाई नहीं हो रही, ये तो मामून शाह समझे। जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं भाई? आप इसमें जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं? ये तो दर्द है। आप किसको जिम्मेदार मानते लोक हैं? व्यापार मंडल एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है भाजपा के। अरे भाई, आपको लगता होगा एजेंट, आप किसके एजेंट हैं ये तो मैं नहीं समझ सकता। कौन किसका एजेंट है ये तो मैं नहीं समझ सकता। मेरा मकसद तो इस बात को उठाना है कि अब अगर आवाज़ जनता की तो दर्द की आवाज़ है तो आवाज़ उठनी चाहिए। 1 साल से जो हम इस बात को आवाज़ उठा रहे हैं, उस 1 साल से आज तक ये बात, हमारा ये कहना है कि आखिर बाबू माल शुरू क्यों नहीं हो रहा? आप इसमें किसकी कमी दर्शाती है? जिला प्रशासन को इसमें नगर पालिका मेन रोल अदा करती है। नगर पालिका की मुख्य रूप से कमी है। मामून शाह इसके सामने आने को तैयार क्यों नहीं? जो जनप्रतिनिधि उनकी कोई दोष नहीं है उनका। ये तो नगर पालिका चेयरमैन समझे इस बात को। शहर विधायक। अगर उसकी बस की नहीं है तो बताएं, शहर विधायक करें, सांसद करें, माननीय मुख्यमंत्री करें, जिलाधिकारी इस मामले को महोदय। लेकर आप किससे मुलाकात की? क्या शहर विधायक से मिले हैं? मेरी सांसद से इस मिले? संबंध में राजगीर मेरी संबंध जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई है। क्या आप जनप्रतिनिधि से भी बात करेंगे इस मामले में? बिल्कुल, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं समझता हूँ इसमें कहीं भी आवश्यकता कहीं और बात करने की है नहीं। जिलाधिकारी महोदय से वार्ता कर ली गई है, दोबारा जिलाधिकारी महोदय से वार्ता होगी। आवश्यकता पड़ेगी तो कमिश्नर महोदय से वार्ता भी होगी और आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री से ही बात होगी। लेकिन लगातार इस संबंध में संघर्ष जारी रहेगा। रामपुर की आवाम के हक में, रामपुर में शिक्षा का माहौल पैदा करने के लिए लगातार व्यापार मंडल का संघर्ष जारी है और जारी रहेगा।